सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 27 तारीख गुरुवार। आसंतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारु हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आज प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर एणिकी सबु स्कूल रे तृतीय श्रेणी एआई उपरे पाठ्यक्रम। देशर सबु विद्यालय रे तृतीय श्रेणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करा जिवो। एथिपाई चलित वर्ष डिसेंबर सुधा संबल सामग्री हैंडबुक डिजिटल संबल विकसित करा जिवो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटेशनल थिंकिंग शिखिबा चिंता करिबा एवं शिखाइबार अवधारणा को सुदृढ़ करिबो। यह सार्वजनीन हित पाई एआई रो प्रचलन को विस्तार करिबो। एही प्रयास जटिल आह्वान को समाधान करिबा लागि एआई रो नैतिक उपयोग दिगरे एक नूतन किंतु गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। तृतीय श्रेणी एही वैषयिक शिक्षा आरंभ हेबा फलरे मौलिक स्तर रे याको शामिल करा जाय परिबो। परवर्ती खबर मार्गशीर मास अधा हेलाणी तथापि खसुनी कंचा परिबा दर उपरे आउ नियंत्रण नाही। आकाश छुआ परिबा दर कार्तिक मासरे जो दर थिला आज भी प्राय समांतर। क्रमागत भाव पनीपरिबार दर वृद्धि पाई पाणीपाग को दायी करिसेंती कटक छत्र बजार व्यवसायी। अदिनिया वर्षा जोगु अनेक फसल नष्ट हो जाइछि। साधारणतः एही समय अनेक परिबा अमल हेबा कथा, विशेषकर लोकाल परिबा बजार को आसीबा कथा, मात्र ताहा आसी पारि नाही। जो कारणरो राज्य रे एबे परिबा दर उच्च रहिछि। बजार को एबे जो कंचा परिबा आसुछि ताहा एबे साधारणतः पश्चिम बंग, रांची, बिहार, बेंगालुरु आसुछि। सेठारे मध्ये एबे परिबा दर उच्च रहुछि। एही समय कांकड़ किलो प्रति 30 रु 40 टंका रे बिक्री हेबा कथा, आउ एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। पोटल भी 50 टंका रे बिक्री हेबा कथा, एबे ता 100 रु 120 टंका रे बिक्री होछि। बीन्स किलो 30 रु 40 टंका रे बिक्री हेबा कथा बेले एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। टमाटो मध्य 25 रु 30 टंका दर रे बिक्री हेबा कथा, किंतु एबे एहा 80 टंका रे बिक्री होछि। कलरा 40 रे बिक्री हेबा परिवर्ते एबे 80 टंका रे बिक्री होछि। भेंडी किलो 40 टंका रे बिक्री होतिला बेले ता किलो प्रति 80 टंका रे बिक्री होछि। जन्नी 40 टंका रु 70 टंका वृद्धि पाइथिला बेले कैप्सिकम 100 टंका रे बिक्री होछि। सजना छुई किलो प्रति 180 रु 200 टंका। अमृतभंडा 25 टंका रु 30 टंका। बंधाकोबी 40 टंका रु 50 टंका। फूलकोबी गोटा 60 टंका रे बिक्री होछि। तेबे दर वृद्धि को नहीं तीव्र असंतोष जाहिर करिसेंती खाउटी। परवर्ती खबर सर्वसाधारण खोलिब गुंडीचा मंदिर। डिसेंबर 1 तारिख सर्वसाधारण खोलिब गुंडीचा मंदिर। एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। एने सूचना दैछंती जिलापाल दिव्यज्योति परिडा। दीर्घ प्राय 6 वर्ष हैला बंद रहिछि गुंडीचा मंदिर। सूचना दे जिलापाल कहिसंती जे गुंडीचा मंदिर निकटरू हटिछि जबरदखल। भक्तंक पई होइछि व्यवस्था। गुंडीचा मंदिरर परिचालना करिब श्रीमंदिर प्रशासन। भक्तों पिछा टिकेटर मूल्य 10 टंका रहिबो। 5 वर्षरु कम, 80 वर्षरु अधिक और दिव्यांगक पई देयमुक्त दर्शन व्यवस्था रहिछि। प्रतिदिन सकाळ 6 रु संध्या 6 पर्यंत मंदिर खोलिबो। नवेम्बर रु फेब्रुआरी पर्यंत सकाळ 6 रु संध्या 5 जाए दर्शन। सिंहद्वार देई आड़प मंडप दर्शन पई प्रवेश और प्रस्थान। मागणा चप्पल, मोबाइल स्टैंड और पानीय जल व्यवस्था। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे हेब शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। 3 दिन जाए उड़ीबनी किछि विमान। 3 दिन बंद रहिबो विमान चलाचल। उड़ीबनी कोनोसी भी विमान। बंगोपसागर रे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करिबो भारत, जहा पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर हेबाकु जाउछि। जोंथि पई समुद्रर किछि अंचल रे सतर्क सूचना बा नोटाम जारी करा जायछि। डिसेंबर 6 रु 8 मध्यरे एही परीक्षण हेबो बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार जो दिन मिसाइल परीक्षण हेबो से दिन प्राय 1480 वर्ग किलोमीटर अंचल को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करा जिवो। एही समय सीमा डिसेंबर 6 दिन 12:30 रु आरंभ होई डिसेंबर 8 तारिख दिन 3:30 जाए धार्य करा जायछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहिसंती जे पायलट एवं एयरलाइन विभिन्न रूट को परिवर्तन करि पारंती। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम अनुसार सेमाने विमानर दिग बदलाई पारिबे। परवर्ती खबर खणी और बाली माफिया को निश्चिन्न करा खणी मंत्री विभूति जेना
लघु खनिज चोर खनि माफिया और बाली माफिया को निश्चिन्न करा एने कठोर चेतावनी देले खनि मंत्री विभूति जेना। बाली माफिया को दमन करने पाई तहसीलदार उपजिलापाल और जिलापाल एवं पुलिस प्रशासन मिलित भावे कार्य करुछंती। एही संपत्ति जनसाधारण रॉयल्टी को लुट हेबाकू सरकार देबे नाही बोली कहिसंती खनि मंत्री विभूति जेना। नुआ आईन को कड़ाकड़ी भावे पालन करा जाउची। राज्यर विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करा जाई गाड़ी जबत करा जाइछि। आगको आहुरी बड़ धरणर एक्शन हेबो बोली कहिसंती विभूति जेना। परवर्ती खबर ओडिशारू अधिक धान उठाइब केंद्र सरकार। ओडिशारू 58 लाख मेट्रिक टन धान किणिब एफसीआई। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध क्रमे भारतीय खाद्य निगम बा एफसीआई ओडिशारू अतिरिक्त 8 लाख मेट्रिक टन तथा मोट 58 लाख धान किणिब बोली केंद्र खाउटी व्यापार खाद्य एवं साधारण बंटन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सूचना देइछन्ति। सेहीपरि रबी फसल पाई एही लक्ष्य को 10 लाख मेट्रिक टन रु वृद्धि करी 11 लाख मेट्रिक टन करिबा पाई निष्पत्ति निया जाइछि। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद जणाइछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सूचना मुताबक केंद्र मंत्री श्री प्रधान गत अगस्ट 4 तारिख रे केंद्र मंत्री श्री जोशी को भेटी ए विषय आलोचना करथिले। विशेष भाव में ओडिशा रे खरीफ ऋतु और रबी ऋतु पाई उषुना चाउल उठाण सह निर्धारित लक्ष्य ठारू अधिक धान संग्रह करिबा पाई आलोचना करिबा सह चिठी देथिले। परवर्ती खबर विधानसभा अधिवेशन नहीं सर्वदलीय बैठक। गुरुवार आरंभ हेउछि विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन। विधानसभा सुरुखुरुरे चलाइबाकू बसिथिबा सर्वदलीय बैठक शेष होइछि। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार गतकाली सर्वदलीय बैठक बसिथिला। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव, संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग उपस्थित थिले। तासह आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक, कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम प्रमुख जोग देथिले। सूचनायोग्य जे आज आरंभ हेबाकू जाउछि विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन। एथर विधानसभा अधिवेशन रे उद्बोधन देबे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर देशर षष्ठ प्रदूषित सहर अनुगुल। ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर रे प्रदूषण प्रलय मध्य सृष्टि। गंभीर हेलाणी दिल्ली वायु प्रदूषण। राजधानीवासी को नाकेदम कलाणी प्रदूषण। जेमिति पदक्षेप नेले भी परिस्थिति रे सुधार आसुनी। दिल्ली एनसीआर रे वायु गुणवत्ता वृद्धि पाइबारे लागिछि। एनिकी प्रदूषण को नियंत्रण करिबा पई व्हिप जारी करिछि पीएमओ। प्रदूषण सृष्टि करुवा यानवाहन विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को प्रधानमंत्री कार्यालय पदक्षेप नहीं। दिल्ली में प्रदूषण सृष्टिकारी यानवाहन को बंद कर ईवी चलाचल को गुरुत्व देछि पीएमओ। देश में सबुठारु प्रदूषित सहर हेउछि दिल्ली। तेबे ओडिशा मध्य एही तालिकारु बाद पड़ी नाही, कारण अनुगुल सहर में प्रदूषण स्तर भयंकर स्थिति को जाइछि। एठारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बा वायुर गुणवत्ता 340 को बढ़ी जाइछि। मंगलवार यह देशर षष्ठ प्रदूषित सहर पलटिछि, जहाँ एबे चिंतार कारण पलटिछि। ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर रे प्रदूषण बलय मध्य सृष्टि होइछि। आकाश धुआलिया हेबा सह एक्यूआई अति निम्न स्तर को खसिछि। परवर्ती खबर ह्यूमान सागर मृत्यु को नहीं थाना लिखित अभियोग देले निर्देशक। ह्यूमान सागर मृत्यु को नहीं कटक मधुपाटना थाना लिखित अभियोग देले निर्देशक जीतू राउत। ह्यूमान 3 सहयोगी नाँ निर्देशक जीतू राउत अभियोग आनिछन्ति। 3 सहयोगी भूमिका को तदंत करने को से अनुरोध करिसेंति। ह्यूमान आर्थिक कारोबार, चिकित्सा आदि संपर्क में उच्चस्तरीय तदंत दाबी करिसेंति। ह्यूमान रोजगार करिथिबा टंका हेरफेर होछि बोली कहिले निर्देशक। मैनेजर और पूरा टीम व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करिसेंति। किछि दिन पूर्व ह्यूमान शरीर अति जटिल हेबा सत्वे स्टेज प्रोग्राम कराउथिबा जोगु ह्यूमान अति सीरियस होई मेडिकल रे एडमिशन होइथिले, किंतु एही मैनेजर को सह ह्यूमान को टीम तांको परिवार, बंधुवर्ग और सहयोगी को जणाउ नथिले। परवर्ती खबर भारत को मिलिला 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन दायित्व। पुणी भारत में हेब कॉमनवेल्थ गेम्स। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन दायित्व भारत को मिली। स्कॉटलैंड रो ग्लासगो रे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जेनेराल असेंबली रे होइथिबा बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि। बैठक रे भारतर अहमदाबाद शहर रे एहाको आयोजन पई औपचारिक मंजूरी मिली। भारत मध्य 2036 ओलंपिक्स गेम्स आयोजन पई एक दाबीदार रहिछि।
तेणु 2030 राज्यगोष्ठी गेम आयोजन देश ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ 2026 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବିକ୍ରି ନେଇ ରେଡ୍। ବେଆଇନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବିକ୍ରି ନେଇ ରେଡ୍। ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ମାମଲାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକାର ଅନଧିକୃତ ବିତରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।